बी आर अम्बेडकर के साहबजादे राजरत्ना जी, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिनके के फाउंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके ये नेप्यू हैं और ये अभी प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के। आप चेयरमैन भी हैं आप तो, और एसडीपीआई भी आई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड बॉडी है, इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाती है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर कोने में आप लोग दरगाह शरीफ में जो मामलात हुए, वक्फ का जो मामलात हुए, जगह जगह पर ये अपना आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कर रहे हैं। और गरीब नवाज के तो तमाम जानिसार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है जो गरीब नवाज की दरगाह के मामले अजमत को लेकर जो आवाज उठाता है वही हमारे दिल के करीब है। बाकी सबको गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राजरत्न अम्बेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटीशंस को स्वीकार करता है। और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। तो इसलिए आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, अगर इस तरह का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशंस को अलाउड किया जाएगा, तो हम बुद्धिस्ट पार्टीज भी पीछे नहीं रहेंगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह तय करके दिया हुआ है कि जो आज बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार ही रहेगा, भले उसके पहले वो मस्जिद था या मंदिर था, ये नहीं देखा जाएगा। अगर इस कानून को हटाया जाएगा तो जो जो मंदिर 1950 में मंदिर थे और उसके पहले अगर वो बुद्ध विहार है, इसके अगर सबूत हमारे पास है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी मंदिर का इन्वेस्टिगेशंस हमको करने की नौबत आए, किसी मस्जिद की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत बुद्धिस्टों के ऊपर आए। हम चाहते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और भारत में भाईचारा बना रहे। फ्रैटर्निटी जो इस देश के संविधान के प्रियम्बल में अंकित किया गया है, ये फ्रैटर्निटी, ये भाईचारा भारत में लागू रहे, हम बहुत इसी ऊपर कायम है। लेकिन अगर भारत के संविधान को ही हटाया जा रहा है, अगर भारत के बने हुए कानून को हटाया जा रहा है, तो हम ये मांग करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर का, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग का मान मिला हुआ है, इस 12 ज्योतिर्लिंग के पहले सोमनाथ मंदिर का इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले ही किया जा चुका है। 8 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खुद खर्चा करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने यह बात बताई है कि उस मंदिर के नीचे 12 फीट नीचे
और एक इमारत है और उसमें बुद्धिस्ट अवशेष होने की पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को दी गई है। और अगर भारत सरकार ये आने वाले समय में वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तो हम ये पिटीशंस खुद डालेंगे और जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस छुपाई जा रही है, बंद कर दी गई है, उसे मैं यास्मीन फारूकी नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। हम लोग आज जो यहाँ आए हैं वो हकीकत तो यह है कि तकलीफ़ दे बात है कि जो दरगाह पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबादत की तरह एक मुक़द्दस चीज़ थी, और सूफ़ी साहब जो यहाँ के हैं वो मतलब पूरी दुनिया के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त ये कहने के लिए कि कितना गलत माहौल पैदा किया गया है पूरे इंडिया में कि आपने एक पेटिशन डाली है दरगाह के लिए कि इसको खोद दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो अब बाकी सब तो काम ख़त्म कर दें, नौकरियों के और बाकी सारी चीज़ों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जॉब्स की, भूखमरी की और बच्चों की परवरिश की, वो सब छोड़ के अब सिर्फ हम मंदिर मस्जिद दरगाहें खोदने लगें और उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छी मजदूरियाँ मिल जाया करेंगी लोगों को। तो ये एक अच्छा मोदी साहब का मेरे ख्याल से वो सजेशन मुझे यही है। मेरे 3 चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहाँ पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुक़द्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं। उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटीशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ सबका विकास के साथ है। और जहाँ तक मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि दरगाह का सवाल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ के ही मुंतज़मीन में से ही जो बड़े धड़ल्ले से मुखालिफत करते हैं, कभी SRCC के फेवर में बात करते हैं, कभी और NRC के फेवर में बात करते हैं और कभी एक कानून के बारे में बात करते हैं और फेवर करते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि, और इन लोगों पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग भी अपने साथ इस तरह की बहुत सारी काली भेड़ें लिए बैठे हैं जो हमारे अंदर ही मुखालिफत पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं, और ये बीइंग आ नेशनल जनरल सेक्रेटरी SDPI के मैं कह रही हूँ कि हम लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं और हर जो भी गलत बात होगी उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और एहतजाज करेंगे, चाहे वो कोई भी संविधान के खिलाफ बात हो, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि हम संविधान के साथ हैं और अगर संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।